ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत और इसका मध्य खंड और अध्याय 10। उसके पहले हरे कृष्णा। हम लोग सुबह के सत्र में चर्चा किए थे चैतन्य भागवत मध्य खंड 10वां अध्याय और श्री चैतन्य महाप्रभु फाइनली महाप्रकाश लीला का लगभग समापन हो रहा है। महाप्रभु अब सभी भक्तों को एक साथ जो है डिक्लेयर करते हैं, बोलते हैं आनंदित हैल सब प्रभुर वचने जार ये इच्छा मांग ताहार कारण अद्वैत बलय प्रभु मोरे वर मूर्ख नीच पति तेरा अनुग्रह पर। तो महाप्रभु बोले आनंदित होकर के कि सब जिसको जो वरदान चाहिए मांग लो। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं कि प्रभु मेरा एक ही वरदान है। हाँ, क्या है कि मूर्ख नीच और पतित लोगों के ऊपर अनुग्रह करिए आप। ये वरदान मांग रहे हैं अद्वैताचार्य को। क्या प्रभु जी? मूर्ख नीच और पतित लोग जो हैं संसार के, उनको आप त्यागिए मत, उनके ऊपर कृपा करिए। ये अद्वैताचार्य वरदान मांग रहे हैं हमको। हमारे सामने अगर भगवान आएंगे बोलेंगे मांगो, हम में से कोई याद करेगा मूर्ख नीच पतित लोग हैं उनका उद्धार? अपने लिए मांग लेंगे, लेकिन अद्वैताचार्य प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आगे केहा बले मोरा बापे ना दे आसी बारे तार चित्ता भाल हो देहाए बारे। केहा बाले शिष्य प्रति केहा पुत्र प्रति केहा भार्या केहा भृत्या चारायत रति केहा बले आमार गुरु भक्ति ए मत्ता वर मांगे जारा जय जो। तो द्वैताचार्य प्रभु तो मांग लिए कि इस संसार के मूर्ख नीच और पतित लोगों के ऊपर आप अनुग्रह करिए, कृपा करिए। मूर्ख कौन है? जो भगवान को साधारण मनुष्य समझता है उसको मूर्ख बोलते हैं। और नीच कौन है? नीच और पतित, रिचेड एंड फॉलन पर्सन, वो हैं जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके पशु पशु के जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, उनको नीच और पतित बोला जाता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर आप कृपा करिए और आप उनको भक्ति प्रदान करिए। लेकिन अन्य लोग भी हैं वहाँ पे। तो कोई बोलता है कि क्या बोले मोर बाप न दे आशीर्वाद है, माई फादर डज नॉट अलाउ मी टू कम। प्रोग्राम में जाने नहीं देते मेरे पिताजी। प्लीज गिव मी द बेनिडिक्शन दैट हिज हार्ट में चेंज। आप ये आशीर्वाद दीजिए कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और मेरे को खुशी खुशी भेजें। जब भी संडे संडे प्रोग्राम हो तो आने में विघ्न ना उत्पन्न करें। मैं आपका प्रोग्राम अटेंड करना चाहता हूँ। तो ये मांग रहे हैं। हाँ? माँ प्रकाश लीला चल रही है, आप भी मांग सकते हैं, ठीक है? याद करके रखिए क्या मांगेंगे आप नहीं मांगेंगे तो आपके भी पे मैं मांगूंगा। सो अकॉर्डिंग टू दियर अटैचमेंट, जिसकी जैसी रति थी, तो अलग अलग प्रकार का
बेनेडिक्शन आशीर्वाद मांग रहे हैं। कोई अपने शिष्य के लिए मांग रहा है, कोई अपने पुत्र के लिए, कोई अपने पत्नी के लिए, कोई अपने सेवकों के लिए मांग रहा है। जैसे जिसका, जहाँ से जिसको समस्या आ रही थी। शिष्य के लिए भी कोई मांगना पड़ता है गुरु को। जब शिष्य नालायक शिष्य हो जाते हैं कुछ तो गुरु को भी प्रार्थना करना पड़ता है भगवान को कि इसको थोड़ा बुद्धि दें। इसी तरह से पुत्र जब नालायक हो जाते हैं, पुत्र के लिए मांगना पड़ता है, कोई पत्नी के लिए, कोई सर्वेंट के लिए, इस तरह से। समवन सेड मे आई डेवलप डिवोशन फॉर माई स्पिरिचुअल मास्टर। कोई बोल रहा है कि मैं अपने गुरु के प्रति भक्ति प्राप्त कर लूं, ऐसा आशीर्वाद मांग रहे हैं। इन दिस वे दे ऑल रिक्वेस्टेड बेनेडिक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर रीजनिंग। अपने अपने रीजनिंग युक्ति के अनुसार सब मांग रहे हैं। भक्त वाक्य सत्यकारी प्रभु विश्वम्भरा, आसिया हास्य सबा कार्य देना व्ररा। मुकुंदा छेनांता पटेरा बाशिरे, सम्मुख हई ते शक्ति मुकुंद न धारे। लेकिन सब अपनी अपनी रति के अनुसार वरदान तो मांगे। ये भगवान विश्वम्भर, जो कि बड़े अपने भक्तों के प्रति सत्य, भक्त वाक्य सत्यकारी प्रभु, वन हु मेक्स द वर्ड्स ऑफ हिज डिवोटीज ट्रू। अपने भक्तों के बात को सत्य करने वाले भगवान जो है हंसते हैं, और सबको हंसते मतलब आनंद पूर्वक सबको जो वरदान चाहिए प्रदान कर देते हैं। अब तो सारे भक्त लोग वहां पे हैं, लेकिन मुकुंद जो है सामने नहीं आ रहे। मुकुंद वॉज सिटिंग बिहाइंड अ कर्टेन, पर्दे के पीछे बैठे हुए, सामने आ नहीं रहे। ही हैड नो पावर टू कम बिफोर द लॉर्ड। उनको भगवान के सामने आने में झिझक हो रही है, आना नहीं चाह रहे हैं। क्या कारण है? मुकुंद सबर प्रिया परम महांता, आलमते जाने से ही सबर वृतांत। निरवधि कीर्तन कराए प्रभु सुने, कौन जन न बुझे तथापि दंड केने। सो मुकुंद वॉज अ ग्रेट डिवोटी, बहुत महान भक्त थे मुकुंद, और सबको बहुत प्रिय थे, सबको ही पसंद करते थे मुकुंद को। ही वॉज वेल कन्वर्जेंट विद द बैकग्राउंड ऑफ एवरीवन। अब हाल मत जाने से ही सबार वृतांत, सभी भक्तों के बारे में अच्छे तरीके से जानते थे, यानी इतना अच्छा संबंध था सब भक्तों के साथ। और और तो और निरवधि कीर्तन कराए प्रभु सुने। मुकुंद निरवधि निरंतर कीर्तन करते थे और महाप्रभु सुनते थे। महाप्रभु मुकुंद का कीर्तन सुन के बहुत आनंद हो जाते, आनंदित होते थे और नृत्य करने लगते थे। लेकिन फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण है कि फिर भी महाप्रभु उनको पनिशमेंट दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं। क्या कारण है? वाई ही वॉज बींग पनिश्ड? ठाकुरे हा नाही डाके, आसीते न पारे, देखिया जन मिल दुख सबारांतारे। श्रीवासा बले न सुना जग तेरा नाथ, मुकुंद की अपराध करिला तो मां। तो ठाकुर यहाँ नहीं डाक के आसीते ना पा रहे, वो खुद उनको हिम्मत नहीं हो रही कि भगवान के सामने आए, और भगवान भी उनको बुला नहीं रहे, जबकि वो दूसरे ही जगह में पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं। भगवान अपने एक एक भक्त को चुन चुन करके बुलाए थे कि जाओ नवदीप के उस शहर में, वहां पे है बोला विशा श्रीधर को लेके आओ, वो हरिदास ठाकुर को लेके आओ, अद्वैताचार्य को लेके आओ, सबको बुलाए थे जो नहीं भी थे वहां पे। लेकिन मुकुंद तो वहीं पे थे, पर्दे के पीछे बैठे थे, लेकिन फिर भी बुला नहीं रहे महाप्रभु। इसका मतलब क्रोधित है। क्या कारण है? तो हर कोई जो है ये सोच करके, वो दुख सवार अंतर है, देखिए जन्मिला दुख सवार अंतर है, सबको बहुत दुख लग रहा है। इसको बोलते हैं वैष्णव। जो अगर कोई अन्य वैष्णव है, भक्त होता है, अगर उसको कृपा नहीं मिल रही है तो दुख होता है, और अगर किसी भक्त को कृपा मिलती है तो आनंद होता है। भौतिक जगत में उल्टा होता है, अगर किसी को सफलता मिलेगी तो दुख होगा,
और विफलता मिलेगी तो आनंद होगा, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। है ना, किसी के जीवन, किसी का मान लीजिए लॉस हो गया, कुछ हो गया, तो अच्छा लगता है, और कोई सफल हो गया तो जलन होती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत मतलब कि अगर किसी अन्य भक्त को ज्यादा कृपा मिलती है, ज्यादा सफलता मिलती है, भगवान की ज्यादा कृपा मिलती है, तो बाकी भक्त लोग जोर से बोलते हैं जय जय हरि बोल, ऐसे बोलते हैं, यानी खुश हो जाते हैं। और जब किसी के ऊपर कृपा नहीं होती तो बड़े दुखी होते हैं और फिर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो सभी भक्त लोग, श्रीवास ठाकुर स्पेशली, भगवान के पास गए, बोलते हैं सुन जगतेर नाथ, ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स प्लीज लिसन। हे जगत के नाथ, आप तो इस तरह से एड्रेस करके बोलना चाह रहे हैं श्रीवास कि आप तो पूरे जगत के नाथ हैं, तो उस जगत के अंदर एक मुकुंद है, उसके नाथ क्यों नहीं बन रहे आप? उसने ऐसा क्या कर दिया? मुकुंद की अपराध करीला तो मात, मुकुंद ने आपको क्या अपराध आपके प्रति कर दिया है? मुकुंद तुम्हारा प्रिय, मोषा बरा प्राण, देवा नाही द्रव्य सुनी, मुकुंदेरा गान, भक्ति परायण सर्वा तीके सावधान, अपराधा न देखिया कर अपमान। तो मुकुंद तुम्हारे प्रिय, मुकुंद आपको बहुत प्रिय हैं, और साथ ही साथ में हम सबके जीवन है, हम सबको भी यानी बहुत प्रिय हैं। मोह सवार प्राण, सो हुज हार्ट डज नॉट मेल्ट ऑन हियरिंग मुकुंद सिंह। जब मुकुंद गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो किसका हृदय द्रवित नहीं होता है? इतना भाव के साथ गाते हैं। ही इज अटैच्ड टू डिवोशनल सर्विस एंड इज ऑलवेज केयरफुल, और साथ ही साथ में भक्ति परायण है, भक्ति के लिए परायण है, आसक्त है भक्ति के लिए, और सर्वधि के सावधान, और हमेशा बहुत सावधान रहते हैं। सो अपराध न देखिए कर अपमान, yet विदाउट सीइंग एनी फॉल्ट इन हिम यू डिसऑनर हिम। कोई अपराध नहीं दिख रहा है, कोई दोष नहीं है मुकुंद में, फिर भी आप उनका इस प्रकार से अपमान क्यों कर रहे हैं, यानी उनको कृपा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है? जानना चाह रहे हैं। यदि अपराध ठाके, तारा शास्ति कर, आपनारा दास के ने दूरे परिहारा, तुमी नाड़ा किले नारे सम्मुख हिते, देखो का तो मारे प्रभु बल भाल माते। सो अगर कोई अपराध किया है मुकुंद ने, अगर अपराध किया है तो ठीक है, आप पनिशमेंट दे दो, ऐसे नेग्लेक्ट तो मत करिए। आपनार दास से केने दूर परिहरा, है तो आपका दास, तो अगर अपराध किया है तो आप दंडित कर दीजिए, लेकिन अपने दास को आप इस तरह से दूर क्यों रख रहे हैं, क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? शिवाज ठाकुर महाप्रभु को पूछ रहे हैं। तो तुम ही नाड़ा किले नारे सम्मुख आते, इफ ही कैन नॉट कम बिफोर यू अनलेस यू कॉल हिम। मुकुंद बहुत शर्मिंदा है, तो इसलिए जब तक आप नहीं बुलाएंगे तो आपके सामने आ नहीं सकते हैं। तो आप ही बुलाइए, जो सजा देना दे दीजिए, लेकिन आपसे दूर मत करिए। Therefore, O Lord, please call him so that he can see you। इसलिए हे भगवान, आप उनको बुलाइए ताकि वो आपको देख सके। अब महाप्रभु जब ये सुनेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। आप बोलते हैं प्रभु बले है न वाक्या, कभू न बलि पाओ, पेटारा लागी मोरे, कभू न साधीबा, खड़ा लया जाठी लया, पूर्वे जैसु नीला, आई बेटा से हया, के न चीनीला। भगवान बोले गुस्सा होकर के, डू नॉट स्पीक सच वर्ड्स अगेन, इस प्रकार की बातें फिर से मत करो। मुकुंद के लिए अगर आप लोग सिफारिश लेके आए हो, यहाँ से चले जाओ, ये बातें मत करो मेरे सामने। डोंट एवर स्पीक टू मी ऑन दैट फेलोज बिहाफ। हाँ, उस बेटा के बिहाफ में, उस बेटा के लिए आप कुछ मत बोलो। बेटा रे लागी मोरे कबू ना साथी बन। हाँ, उसके उसके लिए आप लोग मेरे को कुछ मत बोलो। गुस्सा हो गए, बोले खड़ा लाया जाठी लाया, यू हैव हर्ड बिफोर द सेइंग, sometimes he takes a straw in his hands and sometimes he takes a stick।
हाँ, कभी कभी वो घास का तिनका ले लेता है हाथों में, मतलब बड़ा विनम्र बन जाता है। और कभी कभी लाठी लेकर के पिटाई करता है मेरा। दिस अप्लाइज टू दिस फेलो, येट नन ऑफ यू हैव रिकॉग्नाइज्ड। वहां पर बोले, कहावत है बंगाल में, खड़ा लाया जाठी लाया। हाँ, कि कोई व्यक्ति होता है कभी कभी तिनका ले लेता है, तिनका लेना स्पेशली मुंह में, वो विनम्रता का सूचक है कि मैं आपका विनम्र दास हूँ। और कभी लाठी लेके खड़ा हो जाता है। महाप्रभु बोल रहे हैं ये वैसे ही है, ये बेटा आई बेटा से ही है, ये बेटा वही है, लेकिन आप सब लोग पहचान नहीं पाए। अब कारण बताएंगे। क्षणे दंते तृणालय, क्षणे जाठी मारे, ओखड जाठिया बेटा, ना देखी बे मोरे, महावक्ता श्रीनिवास, बलियार बार बुझीते तो मार शक्ति कार अधिकार। बोल रहे महाप्रभु, ये कभी कभी तो वो दांत में तृण रख लेता है, यानी बड़ा विनम्र होकर के बोलता है, मैं वैष्णव हूँ, मैं आपका दास का दास का दास हूँ। और कभी कभी लाठी लेकर के पिटाई करने लगता है। इसीलिए दिस स्ट्रॉ स्टिक होल्डर कैन नॉट सी मी, इसलिए ये खड़ा जाठिया बेटा ना देखी बे मोर, ये तृण और लाठी लेने वाला बेटा जो है मेरा दर्शन नहीं कर सकता। इसका क्या अर्थ है बताएंगे महाप्रभु अभी। तो हालांकि श्रीवास ठाकुर वेरी एक्सपर्ट स्पीकर, महावक्ता श्रीनिवास भले आर बार, हालांकि बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन बोल रहे हैं, ये भगवान हु इज क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड योर प्रोग्रेस, कौन योग्य है आपकी बातों को समझने के लिए, आप ही बताइए कि क्या कारण है। हमारा त मुकुंदेर दोष नहीं देखी, तो मारा अभय पाद पद्मा तारा साक्षी, प्रभु बोले ओ बेटा, जखन जथा जाए से मता, कथा काही तथाई मिशा। वी डू नॉट फाइंड एनी फॉल्ट इन मुकुंदा, शिवा ठाकुर बोल रहे हैं कि हम तो मुकुंद में कोई फॉल्ट दोष नहीं देखते हैं। योर लोटस फीट विच अवॉर्ड अवॉर्ड फियरलेसनेस आर विटनेस ऑफ दिस फैक्ट, आपके चरण कमल जो अभय प्रदान करते हैं इसका साक्षी है। हमको मुकुंद में कोई दोष नहीं दिखता है, तो आप ही बताइए क्या है। तब महाप्रभु बोलते हैं, ओ बेटा जखन जथा जाए, से ही मत कथा कही तथाई मिशाए। ये बेटा जो है जहाँ जाता है वैसा ही हो जाता है। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। समझ गए क्या? Wherever this fellow goes, he mingles with the persons there and speaks like one of them, है ना? यानी मायावादियों के साथ बैठेगा तो मायावाद का प्रसार करेगा, मायावाद बोलेगा। वैष्णव के पास आएगा तो वैष्णव सिद्धांत बोलेगा। भौतिकवादियों के पास जाएगा तो भौतिकवाद वाली बात करेगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे भी, मंदिर में आएंगे तो बढ़िया भक्त के ड्रेस में आएंगे, हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे, और अपने मित्रों के साथ जाएंगे तो फिर वही पार्टी में भी चले जाएंगे, बियर बार में भी नाच लेंगे, और फिर कहीं शादी पार्टी में जाएंगे तो वैसा पोशाक पहन लेंगे। देश देश के साथ रंग बदलते हैं। तो ऐसे लोग, हाँ, महाप्रभु पसंद नहीं करते हैं। बोले ये बेटा ऐसा ही है, वो बेटा जखना जथा जाए, सही मत कथा कही तथाई मिशाए। वासिष्ठ पढ़ाए जबे अद्वैत तेरा संगे, भक्ति जोगे नाच गाया तृण करी दंडे, अन्य संप्रदाय गिया जखन संभाय, नाही माने भक्ति जाठी माराए सदा। So when he studies Yoga Vasisht in Advaita's association, he takes a straw in his teeth and sings and dances in devotional mood. अद्वैताचार्य के संग में जाता है, तब ये दांत में तिनका रख करके और भक्ति भाव में आ जाता है, और इस प्रकार से हरे कृष्ण कीर्तन गाता है और नाचता है।
लेकिन जब अन्य संप्रदाय में जाता है, अन्य संप्रदाय मतलब मायावाद, अन्य, तो व्हेन ही मिंगल्स विद अनदर संप्रदाय, ही कॉन्स्टेंटली बीट्स मी विद अ स्टिक बाय नॉट एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस। यानी जो मायावाद विचारधारा को प्रचार करते हैं, तो भगवान उसको किस तरह लेते हैं, जैसे कोई लकड़ी से लाठी उठा के मेरे को पिटाई कर रहा है। मायावाद, मायावाद जानते हैं ना? मायावाद मतलब कि जो लोग बोलते हैं कि भगवान और जीवात्मा एक है, हम भी भगवान हैं। हाँ, ये जो गलत सिद्धांत है, इसको जो प्रचार प्रसार करते हैं कि हम और भगवान में कोई अंतर नहीं, हम भी भगवान बन सकते हैं, या हर कोई भगवान है, या भगवान का भौतिक शरीर है, इस प्रकार से जो विचारधारा रखते हैं उनको मायावादी बोला जाता है। तो जब उनके पास जाएगा तो ये प्रचार करने लग जाएगा, और इस प्रकार से मेरे को लाठी से पिटाई करता है। भक्ति है ते बड़ा आछे, जय बखाने, निरंतर जाठी मोरे, मारे से जान। महाप्रभु एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। बोले जो भी व्यक्ति ये बोलता है कि भक्ति से भी श्रेष्ठ कुछ और है ना, भक्ति करने से श्रेष्ठ भी कुछ आध्यात्मिक मार्ग है, तो वो कैसा है, वो मेरे को लकड़ी से निरंतर पिटाई कर रहा है, भगवान बोल रहे हैं। जो किसी अन्य मार्ग को भक्ति से श्रेष्ठ मानता है, कर्म को, ज्ञान को, ध्यान को भक्ति से श्रेष्ठ बताता है, तो इस प्रकार से मेरा पिटाई कर रहा है। और ये बेटा जो है यही करता है, भक्तों के बीच में रह के भक्ति गुणगान करेगा, वहां जाएगा तो उसका गुणगान करेगा। ये कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है, कर्तव्य है, भौतिक कर्तव्य ज्यादा श्रेष्ठ है भक्ति से, या ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, विरक्ति श्रेष्ठ है, या ध्यान श्रेष्ठ, इस प्रकार से। भक्ति स्थाने उहारैला परा, एते के उहारैला दर्शन बा, मुकुंद सुनाए सब बाहिरे ठाकिया, पाई बद सना सुनीले नहीं हाँ। तो ना पाई ब दर्शन सुनी लेना यहाँ। सो महाप्रभु बोल रहे हैं, ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस अगेंस्ट योर सर्विस। इस प्रकार से उसने भक्ति के प्रति अपराध किया है, और इसीलिए वो मुझे देख नहीं सकता है। यानी जो भक्ति के प्रति अपराध करेगा, तो भगवान का दर्शन कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। भक्ति के प्रति अपराध मतलब जो मायावाद सिद्धांत को स्वीकार करता है, तो वो भक्ति के प्रति अपराध है। या अन्य जो मार्ग है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, ध्यान मार्ग, इसको भक्ति से श्रेष्ठ बताता है, तो भी भक्ति के प्रति अपराध हो जाता है, और इसलिए वो भगवान का दर्शन कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जब मुकुंद है ये सब सुने, वो बाहर थे लेकिन ये सब सुनाई पड़ रहा था महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने सुना कि वो भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गुरु अपरोधे पूर्वे ना मानिलू भक्ति, सब जाने महाप्रभु चैतन्य रस की, माने चिंते मुकुंदा परम भागवत, ए देह रखित मोर नहाय युगता। So Mahaprabhu knew that I did not respect devotional service due to the advice of some guru. This is the potential Lord Chaitanya. तो मुकुंद को समझ में आ गया कि हालांकि और किसी भक्त को पता नहीं है, क्योंकि ये सब सबको दिखा के थोड़ी ना करते थे। भक्तों के बीच में रहते थे, भक्तों जैसा आचरण करते थे, और फिर चुपके चुपके चले जाते थे दूसरे गुरु के पास जाके सुनते रहते थे मायावादी के। हाँ। लेकिन किसी को पता चले ना चले, भगवान को तो धोखा नहीं दे सकते ना, भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता है, भगवान तो सब जानते हैं। हाँ, गुरु महाराज का एक स्टेटमेंट आता है, बोलते हैं, यू कैन चीट टेम्पल अथॉरिटीज, डिवोटीज, बट यू कैन नॉट चीट गुरु एंड कृष्णा। गुरु और कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते आप।
बाहर से कोई भक्ति का दिखावा करेगा और अंदर से कुछ और कर रहा है, तो ये सब आचरण सही नहीं। सो वो अलग बात है कि मान लीजिए कोई भक्त है, वो भक्ति करना चाहता है, लेकिन उस कुछ गलत जगह फंसा हुआ है, तो लेकिन करना चाहता है, तो वो एक अलग केस है। वो फिर वो आश्रय लेगा, दृढ़ता से जो आदेश दिए गए उसको पालन करेगा तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन कोई केवल दिखावा कर रहा है, आपके सामने भक्ति कर रहा है लेकिन है कुछ और अपना उसका छुपाता है, तो फिर वो भगवान को तो पता चल जाता है। तब मुकुंद को समझ में आ गया कि उनके जो गुरु हैं महाप्रभु, वो समझ गए हैं, जान गए हैं कि आई डिड नॉट रिस्पेक्ट सर्विस ड्यू टू सम एडवाइस ऑफ सम गुरु। तो मैंने किसी मायावादी गुरु के पास जाके मिला था और उनसे एडवाइस लेकर के मैं भक्ति का अपमान कर दिया हूँ। तो ये सब जाने महाप्रभु चैतन्य रस शक्ति है, उनकी शक्ति है, वो सब सब पता चल गया उनको। सो सो मने चिंते मुकुंद परम भागवता। तो मुकुंद जो है हालांकि बहुत परम भागवत है, परम वैष्णव है, महान शुद्ध भक्त है, लेकिन विचार कर रहे हैं वो। इसलिए अब मेरा जीवन का रखने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर भगवान नाराज हो गए तो मैं ये जीवन नहीं रखूंगा। ये लीला के लिए भगवान यहाँ पे शिक्षा देने के लिए मुकुंद को ऐसा माध्यम बना रहे हैं, अदरवाइज ही इज अ वेरी एक्सॉल्टेड डिवोट। तो सोच रहे हैं कि देर इज नो नीड टू कंटिन्यू माई लाइफ। अपराधी शरीर ছাড়ি বাজি আমি দেখিবা কাতে কালে ইহা নাহি জানি मुकुंद बोले न सुना ठाकुर श्रीवास कभू की देखी मोई बल प्रभु पास। तो महाप्रभु तो अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिए थे कि ये बेटा जो है अब मेरा कभी दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है, भक्ति का अपराध किया है। दोगलापन है इसके अंदर। तो इसलिए अब इनको रियलाइज हो रहा है अंदर ही अंदर कि मेरे से अपराध हो गया है, गलत हो गया है। तो बोल रहे हैं, इसलिए पश्चाताप कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब मेरे शरीर रखने का कोई मतलब नहीं है, मैं इस शरीर को त्याग दूंगा, ये अपराधी शरीर को। आई डोंट नो व्हेन आई विल सी हिम अगेन। अब मुझे पता नहीं अब मुझे वापस से उनको देखने का मौका, दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आखिरी बार मुकुंद शिवाज ठाकुर को बोलते हैं कि हे शिवाज ठाकुर, आप जाके एक बार पूछिए कि क्या ये संभावना है या कब मैं उनको देख सकता हूँ। और ये बोल करके मुकुंद कांदाए मुकुंद हई अचहोरा नयने मुकुंदेरा दुख कांदे भागवत गाने। ये बोल करके मुकुंद जो है हाँ रोने लग गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। और सभी भक्त भी ये स्थिति को देख करके, मुकुंद के इस दुख को देख करके रो रहे हैं कि मुकुंद अब फील कर रहे हैं मेरे से अपराध हो गया है, और अब महाप्रभु मेरे को कभी दर्शन नहीं देंगे तो मेरे जीवन रखने का क्या मतलब है, ये अपराधी शरीर में नहीं धारण करूंगा। तो ये सोच करके वो रो रहे हैं और सभी भक्त लोग रो रहे हैं। बस एक बार फिर भी हम शिवा ठाकुर को बोले कि आप पूछ लो क्या ये कभी संभावना है, मैं कब देख सकता हूँ उनको। तो जब शिवा ठाकुर ये सुने तो महाप्रभु को जाके पूछते हैं कि मुकुंद क्या कोई संभावना है, कोई तरीका है कि वो आपको देख सकता है, वापस दर्शन मिल जाए, आप बताइए कब देख सकता है आप। प्रभु बोले आर जदि कोटि जन्म हया तबे मोरा दर्शन पाइबे निश्चय। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि करोड़ जन्मों के बाद ये मेरा दर्शन प्राप्त करेगा। करोड़, कोटि जन्म, 1 करोड़ जन्म इसको लेने पड़ेंगे, इस भौतिक संसार में दुख भोगना पड़ेगा, भक्ति के प्रति अपराध किया है, उसके बाद ये मेरा दर्शन मिल जाएगा इसको। गारंटी दे रहे हैं। 1 करोड़, हाँ। नहीं कोई भी जन्म, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। महाप्रभु बोले आर्य यदि कोटि जन्म है और अब वो 1 करोड़ जन्म लेगा तबे मोर दर्शन पाइबे निश्चय, निश्चय बोल रहे हैं।
उसके बाद निश्चित रूप में मेरा दर्शन पाएगा ये, 1 करोड़ जन्म के बाद। 1 करोड़ लेकिन जन्म लेना पड़ेगा इस संसार में, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख झेलना पड़ेगा। हाँ? मान लीजिए आप में से, हम में से किसी को भगवान ऐसा बोल दें, 1 करोड़ और जन्म लेना पड़ेगा आपको चिराग को, उसके बाद आप निश्चित रूप में मेरे को प्राप्त कर लोगे, तो आपको कैसा महसूस होगा? अच्छा भी लगेगा और बुरा भी लगेगा। हाँ। अच्छा इसलिए कि निश्चित है, पर बुरा इसलिए लगेगा कि 1 करोड़ अच्छा, अच्छा भी लगेगा बुरा भी लगेगा, और आपको कैसा लगेगा? समझ में नहीं आएगा, 1 करोड़ जो हम इमेजिन ही नहीं कर पाऊंगा। इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे इतना 1 करोड़ जन्म। तेरे तो भाई ये क्वेश्चन आंसर है। मैं बोला ये जन्म में सब याद रहे, हाँ। 1 करोड़ कि पीड़ा लेनी पड़ेगी। 1 करोड़ पे, हाँ। तो इतना कोई खुश नहीं हो पाएगा ना, सब दुखी हो जाएंगे। अब मुकुंद का स्थिति देखिए, जब मुकुंद को जब ये बताया गया, दिवा ठाकुर आके बताए, बाकी भक्त लोग जब ये सुने तो बड़े दुखी हो गए। अरे इतना, ये जो छोटा सा सजा है, इतना इसका इतना बड़ा, इतना सजा, इतना भयानक सजा। तो सब लोग दुखी हो गए, रोने लग गए। लेकिन क्या करें, जाके मुंह लटका के बताए कि महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं, आपको 1 करोड़ जन्म और लेना पड़ेगा, उसके बाद महाप्रभु आपको दर्शन देंगे। सुनील निश्चय प्राप्ति प्रभुर श्री मुखे, मुकुंद सिंचित हैला परानंद सुखे, पाइबा बलि करे महानृत्या, प्रेमे ते वलहैला चैतन्य भृत्या। So this is a sign of him having him to be a exalted devotee. ये लक्षण है, मुकुंद परम वैष्णव है ऑलरेडी। इसका लक्षण क्या यहाँ पे पता चल रहा है कि सुनील निश्चय प्राप्ति प्रभु रस्य मुखे, जैसे सुना कि निश्चित रूप में महाप्रभु को प्राप्त करूंगा, ये जब सुन लिया तो मुकुंद सिंचित हैला परानंद सुखे, ही बिकम इमर्स्ड इन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। बड़े दिव्य आनंद में वो डूब गया मुकुंद। अभी बहुत दुखी था, लेकिन जैसे ही सुना कि महाप्रभु निश्चित रूप में दर्शन देंगे, 1 करोड़ जन्म बाद ना चलेगा, लेकिन निश्चित रूप में दर्शन देंगे, तो ये सुन करके बड़ा आनंदित हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लग गया, पाई ब बलि करे महानृत्य। हाँ, पाऊंगा मैं, पाऊंगा दर्शन, पाऊंगा मैं, उनका आश्रय पालूंगा पालूंगा। और ये बोल करके नाचने लग गया जोर जोर से। और प्रेमेते विह्वल हैला चैतन्य रभृत्या, दिस सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य बिकेम ओवरवेल्म्ड विद एक्सटेसी, प्रेम से विह्वल हो गया ये चैतन्य महाप्रभु का दास। इसको बोलते हैं असली प्रेम, ये है प्रेम। हाँ, इस संसार में बाकी कुछ प्रेम नहीं है। ऐसा अगर कोई बोल देगी, जैसे कोई किसी को कुछ चाहिए, बोले हाँ ठीक है मिल जाएगा, लेकिन 10 साल के बाद। मान लो आपको कुछ फेवरेट चीज चाहिए, आपकी मम्मी बोले कि 10 साल बाद मिलेगा, तो आप आनंद से नाचोगे कि हाँ 10 साल बाद मिलेगा? नहीं। हाँ, इसका मतलब प्रेम प्रेम कुछ नहीं है। प्रेम ये होता है असली प्रेम। तो मुकुंद जो है नाचने लग गए बड़े ही आनंद से, तो सूखे मग्न हो गए। कमेंट्री में बहुत अच्छा कमेंट्री लिख रहे हैं। एनीवे, हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो। महानंदे मुकुंद नाचाए से खाने, देखी बेना है न वाक्या, सुनिया श्रवाणे, मुकुंदे देखिया प्रभु हासे विश्वम्भर, आज्ञा हैला मुकुंदे रे आनाह सत्वारा। So, on hearing the statement, he will see me, Mukunda began to dance there in great happiness. महाप्रभु के द्वारा जैसे मुकुंद ने ये सुना, महाप्रभु क्या स्टेटमेंट बोले? महाप्रभु बोले कि आर यदि कोटि जन्म है तबे मोर दर्शन पाइबे निश्चय। तो आर यदि कोटि जन्म है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मुकुंद के लिए, इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मोर दर्शन पाइबे निश्चय, ये जैसे सुना तो बड़ा आनंदित हो गया कि मेरा दर्शन निश्चित रूप में पाएगा। यही बस सुना वो, मतलब सुना सब कुछ, लेकिन
कोटि जन्म को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ ठीक है, कोटि जन्म, 1 कोटि जन्म क्या, 10 करोड़ ही जन्म हो जाए, 1000 करोड़ जन्म हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मोर दर्शन पाए भी निश्चय, ये मेरा दर्शन निश्चित रूप में पाएगा। तो ये सुन करके बिल्कुल आनंद भाव विभोर हो गया। और ही विल सी मी, मोर दर्शन पाई बे, ये स्टेटमेंट उसके हृदय में पूरी तरह से गूंजने लग गया, मन में गूंजने लग गया। और ये सोच सोच कर मुकुंद बिगैन टू डांस देयर इन ग्रेट हैप्पीनेस, और बड़े आनंद में नाचने लग गया। हाँ, तो ये होता है भक्त का भाव। तो हमको भी उसी प्रकार से आनंदित होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले हैं कि अगर आप स्ट्रिक्टली माया के आकर्षण को त्याग करके पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे, तो इसी जीवन के अंत में आप कृष्ण का दर्शन प्राप्त करेंगे। तो कृष्ण का जीवन के अंत में कृष्ण का दर्शन मिलेगा, ये गारंटीड है। इसलिए जीवन अवधि कितना बचा है इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, क्या फर्क पड़ता है ना। समर्पण केवल कृष्ण को करेंगे, माया को समर्पण नहीं करेंगे। तो समस्त प्रकार की आसक्ति को त्याग देंगे। कभी कभी कुछ भक्त लोग बोलते हैं ना कि कितना समय लगेगा प्रभु जी, भगवान कब कृपा करेंगे। तो उनको बोल दो कि कम से कम एक जन्म तो दो भाई। तो बोलते हैं, एक कितने वर्ष हो गए प्रभु जी, 10 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल, 2 साल तो छोड़ दो, 2 महीने हो गया प्रभु जी, 2 महीने से नाम जप कर रहा हूँ, फिर भी ये माया हृदय से जाती क्यों नहीं है। हाँ, तो मुकुंद से कुछ शिक्षा लीजिए, मुकुंद से कुछ हमको शिक्षा लेना चाहिए। वो तो 1 करोड़ जन्म के लिए भी उनको कोई टेंशन नहीं है, आने दो, 1 करोड़ जन्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। भगवान को निश्चित रूप में पाऊंगा ना, ये गारंटी है ना। उसी प्रकार से तो हमको, जब हम प्रमाणिक गुरु के आश्रय लिए हैं, प्रभुपाद जी गारंटी दिए हैं कि अगर आप जो शिक्षा दिए हैं प्रभुपाद जी, उसको आप पूरी तरीके से दृढ़ता से श्रद्धा के साथ पालन करेंगे, जैसे 4 नियम दृढ़ता से पालन करना, कम से कम 16 माला का जप करना, और जो भी नियम बताए जाते हैं, अपराध नहीं करना, नाम अपराध से बचना, ये अगर हम करते हैं तो जीवन के अंत में कृष्ण सामने खड़े रहेंगे। टेंशन क्यों लेना, प्रभुपाद जी बोले हैं, भगवान को करना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं श्रद्धा। और ऐसा भक्त जो होता है वो निश्चित रूप में प्राप्त कर लेता है। तो कब प्राप्त करता है, जीवन के अंत में प्राप्त करता है। नहीं, सुनिए, मुकुंदे देखिया प्रभु हासे विश्वम्भरा, आज्ञा हैला मुकुंदे रे आना सत्वारा। जब मुकुंद को देखे कि अरे बड़ा आनंद में है ये तो, इसको बड़ा विश्वास है मेरे वचन में, तो भगवान विश्वम्भर हंसते हैं और आज्ञा देते हैं, लाओ जल्दी लेके आओ उसको। हो गया उसका 1 करोड़ जन्म। 1 करोड़ जन्म एक क्षण में खत्म कर दिए, बोले ले आओ उसको, है ना। क्या कारण है, क्यों 1 करोड़ जन्म को वेट नहीं करना पड़ा मुकुंद को। हाँ, सकल वैष्णव डाके आई सा मुकुंदा, ना जाने मुकुंद कुछु पाई आनंदा। प्रभु बोले मुकुंद घुचिला परात, आईसा मार देखा धरह प्रसाद। प्रभु गया सबे अनिला धरिया, पडिला मुकुंद महा पुरुष देखिया। प्रभु बोले मुठा उठा मुकुंद अमार, तिलार्धे का अपराध नाही का तुम्हार, संग दोष तुम्हारा सकल हैल क्षया, तोर स्थाने अमार हैल पराजया। कोटि जन्मे पाई बा हे न बलिला मामी, तिलार्धे का सब ताहा पूछाई ले तूने। अव्यर्था हमारा वाक्य तुम्ही से जानिला, तुम्ही आमा
सर्वकाल हृदय बांधिला। आमारा गायन तुम्ही ठाकाम संगे परिहासा पात्र संगे आम्ही कैला रंगे। सत्य जदी तुम्ही कोटी अपराध कर से सकल मिथ्य तुम्ही मोर प्रिय दृढा। भक्तिमय तोमार शरीर मोर दास तोमारा जी वाय मोरा निरंतर वास। प्रभुरा श्वास सुनी कांदाए मुकुंदा धिक्कार करियापा नारे बले मंदा। अच्छा तो हो रहा है ऐसे बस पढ़ते चले जाओ। आप लोग समझ में आ रहा है ना? तो आपकी जो इसका तो सबको सीख लेना चाहिए, बंगाली सीख लेना चाहिए तो अच्छा रहेगा, तो बस पढ़ते जाएंगे और समझते जाओ। ठीक है वापस समझाते हैं, क्योंकि इतना अच्छा फ्लो बन गया था इसलिए मैं सोचा पढ़ लेता हूँ। अब मैं समझाता हूँ आपको। हाँ, क्यों मुकुंद को खत्म हो गया सब, 1 करोड़ जन्म एक साथ ही खत्म कर दिए? क्या कारण है, क्या कारण है बताइए। हाँ उनको शिव होने का कारण क्या है? जन्म दर्शन तो होगा भगवान के पास, वही बोल। हाँ दर्शन होगा, मेन कारण ये तो है। मेन कारण क्या है वहां पर खुद बोलते हैं। वो विष्णु शर्मा है, हाँ वैष्णव शर्मा है। नहीं नहीं वो तो है। मेन कारण क्या है, महाप्रभु क्यों इमीडिएटली बोले इमीडिएटली मुकुंद देरा आना है सत्वर है, क्यों बोल दिया? आगे महाप्रभु एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि मुकुंद को विश्वास हो गया, भगवान ने बोला है तो भगवान के बोलने पे पूरा विश्वास था मुकुंद को, तो इसलिए भगवान आगे बोल रहे हैं, मैं जो पढ़ दिया ऑलरेडी आगे बताता हूँ। महाप्रभु बोले कि मैंने ये बोला, तुमको पूरा विश्वास था इसमें यार, यही विश्वास के कारण तुमने मुझे बांध लिया अपने हृदय में। खत्म तुम्हारा 1 करोड़ जन्म, सारे अपराध खत्म। ये अपराध तो छोड़ो, इसके करोड़ गुना अपराध भी होंगे तो भी मैं तुम मेरे बहुत प्रिय बने रहोगे। तो एक विश्वास ही एकमात्र ऐसा चीज है। तो आप सोचिए भगवान के वचनों में अगर कोई विश्वास कर ले तो भगवान तत्पर हो जाते हैं इतना। और अगर भगवान के शुद्ध भक्त जो बहुत प्रिय होते हैं, बहुत खास होते हैं, उन्होंने कुछ वचन दिया है, अगर उनके वचनों में हम विश्वास कर लेंगे तो भगवान कितने प्रसन्न हो जाएंगे। तो एक जन्म नहीं लगेगा, प्रभुपाद जी तो बोले एक जन्म में निश्चित रूप में भगवान को प्राप्त करोगे। लेकिन जिसको इस प्रभुपाद जी के इस वचन में पूर्ण विश्वास है तो उसको एक जन्म नहीं लगने वाला है, इमीडिएटली कृष्ण मिल गए उसको, खत्म बात। अब बस इनर्शिया है, फैन घूम रहा है, कुछ समय तक घूमेगा पर भौतिक शरीर है, जब तक घूम है, फैन बंद कर दिया तो बंद हो गया है। तो वैसे जिस समय विश्वास हो गया शुद्ध भक्तों के वाणी में, उसी समय भौतिक जगत का जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन खत्म। अब इनर्शिया कुछ समय तक चलेगा, या भगवान कुछ समय तक सेवा कराना चाहते हैं। हाँ, समझ गया ना? इसलिए टेंशन नहीं लेने का। हाँ, बस टेंशन क्या लेना है कि जो भगवान जो शुद्ध भक्त हैं उन्होंने जो आदेश दिया है उसको मैं पालन करूँ, बस हमारे यही टेंशन होना चाहिए। ये टेंशन नहीं लेना चाहिए भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो तो मिल गए, खत्म। शुद्ध भक्त का आश्रय मिल गया, हाँ भक्ति मार्ग में लग गए तो भगवान मिल गया ऑलरेडी। तो मुकुंद देखिए प्रभु हास्य विश्वम्भर, इसका एक और एग्जाम्पल आता है। हाँ, सबूरी है ना, मतंग ऋषि उनको बोल के गए थे कि राम आएंगे, तो अपने गुरु पे पूरा विश्वास था और सेवा करते रही, वो छोड़ के नहीं गई आश्रम। और फिर भगवान रामचंद्र आ गए विश्वास के कारण। इसलिए सो मुकुंदे देखिए प्रभु हास्य विश्वम्भर आज्ञा आइला मुकुंदे राना सत्वरा, जल्दी से मुकुंद को लेके आओ। तो सब लोग, सब भक्त लोग है, ऑल द वैष्णवस कॉल्ड कम मुकुंदा, आ जाओ मुकुंद। एंड मुकुंद वाज सो हैप्पी दैट ही डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग। मुकुंद तो अपने आनंद में इतने खो गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, कौन बुला रहा है नहीं बुला रहा है, कि 1 करोड़ जन्म के बाद भगवान मेरे को दर्शन देंगे, इस पर पूरा विश्वास होने के कारण पूरा आनंद में हो गए। प्रभु बोले मुकुंद गुशीला अपराध, हे मुकुंद तुम्हारा अपराध खत्म हो गया, 1 करोड़ जन्म की तुम्हारी सजा खत्म हो गई। कम सी मी टेक माई मर्सी, आ जाओ मेरा कृपा लो। प्रभु रा भगवान प्रभु रा आज्ञा है सब अनिल धरिया, भगवान की आज्ञा प्राप्त करके सब पकड़ के लेके आए मुकुंद को
और मुकुंद आते ही इमीडिएटली भगवान को देख करके दंडवत प्रणाम, नीचे गिर जाता है मूर्छित होकर के। महाप्रभु बोले, उठा उठा मुकुंद अमार, हे मेरे माय डियर मुकुंद, अमार मुकुंद। भगवान बोलते हैं, मेरे मुकुंद उठो उठो उठो, तिलार थे का अपराध नहीं का तुम्हार, यू डू नॉट हैव इवन अ फ्रैक्शन ऑफ ऑफेंस। अब आपका तिल के समान भी, तिल अर्धे का, आधा तिल के बराबर भी आपका अपराध नहीं बचा है, आप टेंशन मत लो। संग दोष तुम्हारा सकल हिल अच्छा है, जो भी बैड एसोसिएशन तुमने किया था मायावादियों का, वो संग दोष तुम्हारा सबका सब नष्ट हो चुका है। हाँ, तोरी स्थाने हमारा हिला पराजय, आई हैव बीन डिफीटेड बाई यू, मैं तुम्हारे द्वारा पराजित हो चुका हूँ, तुमने मुझे जीत लिया है। क्यों जीत लिया, ऐसा क्या कर दिया? हाँ, इतना गलत संग किया था, मायावादियों का संग किया था, तो ये तो मायावादी तो सबसे बड़ा अपराध होता है, पाप कर्म से भी ज्यादा अपराध होता है मायावादियों का संग करना। हाँ, तो महाप्रभु बोले कि तुमने मुझे खरीद लिया है, तुम्हारा तिल के आधे के बराबर भी अपराध नहीं बचा है। कारण बता रहे, कोटि जन्म पाई बहेन बलि लाममी, मैंने बोला कि आप मुझे करोड़ जन्म के बाद प्राप्त करोगे, तिलार देग सबता गुछियाई ले तुम, बट यू हैव बिकम फ्रीड फ्रॉम देम विद इन अ मोमेंट, एक क्षण के अंदर ही वो सारे कोटि जन्म तुम्हारे खत्म हो गए। हाँ, अब व्यर्थ हमारे वाक्य तुम्ही से जानी ला, यू आर कॉन्फिडेंट दैट माई वर्ड्स आर इनफॉलिबल, कि मेरे जो वाक्य हैं वो अव्यर्थ अमार वाक्य हैं। हाँ, वो व्यर्थ नहीं है, है ना, वो बिल्कुल कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। ये आपको पूरा विश्वास हुआ, इसलिए तुम ही आमा सर्वकाल हृदय बांधिला, इसलिए तुमने हमेशा हमेशा के लिए मुझे आपके हृदय में बांध लिए हो, कुंद को बोल रहे हैं। हाँ, और फिर बता रहे हैं, हमारा गायन तुम ही ठाक आमा संगे, यू आर माई सिंगर, आप मेरे गायक हो, तो मेरे साथ हमेशा रहो। परिहास पात्र संगे आमी कैला रंगे, बस मैं थोड़ा जोक करने के लिए तुम्हारे साथ इस प्रकार से कर रहा था, बिकॉज यू आर अ प्रॉपर कैंडिडेट, मुझे तुम पे विश्वास था, इसलिए परिहास करने के लिए थोड़ा मैंने ये सब किया, बट आप पास हो गए पूरी तरीके से। सत्य यदि तुम ही कोटि अपराध करा, ये तो छोड़ दो, अगर तुम करोड़ अपराध भी करोगे, से सकल मिथ्या, दे वुडेंट बी कंसिडर्ड ऑफेंसेस बिकॉज यू आर सो डियर टू मी, वो सब मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरे इतने प्रिय भक्त हो। हाँ, भक्ति में तुम्हारा शरीर मोर दास, यू आर माई सर्वेंट एंड योर बॉडी इज फिल्ड विद डिवोशन सर्विस, तुम्हारा शरीर जो है भक्ति में है, तुम्हारा जिह्वा है मोर निरंतर वास, आई कॉन्स्टेंटली रिसाइड ऑन योर टंग, क्योंकि मुकुंद गाते थे, भगवान का नाम कीर्तन करते थे। भगवान बोल रहे हैं कि आप मेरे दास हो, और आपका जो शरीर है पूरी भक्ति भक्तिमय शरीर है तुम्हारा, भक्ति से भरे हुए हो, और तुम्हारे जीवा में मैं हमेशा निरंतर वास करता हूँ। हाँ, ये तुम शुद्ध नाम लेते हो। प्रभुर आश्वास सुनी कांदय मुकुंद, धिक्कार कर अपना रे बले मन, मुकुंद लेकिन जब ये सुने तो बड़ा धिक्कार करने लग गया अपने आप को, भगवान की इतनी कृपा को सुन करके मुकुंद जोर जोर से फूट फूट कर रोकने रोने लग गए, और शोक करने लग गए, अपने आप को जो है कंडेम करने लग गए, धिक्कार करने लग गए कि मैं कितना मंद हूँ, मैं कितना बेकार हूँ। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान को छोड़ करके ऐसे मायावादी लोगों के साथ में संगति किया, कितना बेकार चीज है। भक्ति न मानिलु मुई ए छार मुखे, देखी ले भक्ति शून्य की पाई बसुखे, विश्वरूप तुम्हारा देखिला दुर्योधन, जहाँ देखी बारे बेदे करे अन्वेषण। So I'm so wretched that I have not accepted devotional service. Since I am devoid of devotional service, how will I become happy by seeing you? तो मैं इतना इतना पतित हूँ, इतना नीच हूँ कि मैंने आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं भक्ति भावना से विहीन हूँ, इसलिए मैं आपको देख कर के भी कैसे सुखी रह सकता हूँ। तो आप तो बड़ी दया करके मुझे दर्शन दे दिए, वो तो आपके पास बहुत बड़ी दया है, लेकिन मैं कितना पापी हूँ, मैं तो भक्ति विहीन हूँ, तो आपके दर्शन का क्या लाभ होगा मेरे को? बोल रहे हैं, यानी आपके दर्शन का भी लाभ मैं उठा नहीं सकता हूँ। और फिर उदाहरण देना चालू कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं।
दुर्योधन ने भी आपको विश्व रूप देखा था। अर्जुन ने विश्व रूप देखा और दुर्योधन ने भी देखा, दोनों में अंतर है। अर्जुन में भक्ति भावना थी तो तुरंत विश्व रूप देखते ही सरेंडर कर दिया। सखेति मत्वा प्रश्वम यदुक्तम। हाँ, क्षमस्व हे। हाँ, हे सखेति हे माधवी, ऐसे करके बोलता है अर्जुन कि मैं आपको समझ नहीं पाया, अपना सखा समझ करके ऐसे आपके साथ रहता था यार समझ के, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दो, दंडवत प्रणाम करने लग गया। लेकिन दुर्योधन ने देखा तो क्या बोला, और क्रोधित हो गया, बांध लो इसको। बोला देखो माया दिखा रहा है, ऐसे ऐसे समझ नहीं पाया। तो बोल रहे हैं कि अगर भक्ति भाव नहीं है तो आपका दर्शन करने पे भी कोई लाभ नहीं है। तो मेरी स्थिति ऐसे ही है, मेरे भक्ति भाव नहीं है। यहाँ देखी बारे वेद करे अन्वेषण, विच सम पीपल सर्च थ्रू आउट द वेदास टू सी। इस प्रकार से ऐसे अनेकों एग्जाम्पल देने वाले हैं। तो अभी समय हो गया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर अब इसको चर्चा करेंगे कि कैसे मुकुंद भगवान चैतन्य महाप्रभु को बड़ी सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं, विनम्रता, बड़े अत्यंत दैन्य भाव से प्रार्थना अर्पण करना प्रारंभ कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।